गई थी विश्वगुरु है योगी। आप लोग दिल पे क्यों ले गए? मैंने तो बोला था कि भाई विश्वगुरु जो भी कहे विश्वगुरु झूठ बोलने वाले को कहा जा। पूरे गांव में किसी से पूछ लियो, हमारा सारा परिवार लोक दल गल रहा था। अच्छा। और मैं पहली बार बीजेपी का झंडा ठा था 2014 में। अच्छा। और ठाई पिछड़ लगातार, हाँ केंद्र में भी और उसमें भी राज्य में भी। जो स्कूल में जाता हूँ मास्टर गणित फीस बढ़ा रहे हैं। अच्छा, मास्टर गणित फीस बढ़ा रहे हैं। ये भी तो कहा जाता है सरकारी नौकरी को नौकरी मानते हैं क्या? प्राइवेट नौकरी नौकरी नहीं है क्या? प्राइवेट इस बिहारीपुर की जो बात करें हम, ये एक बड़ा संदेश दे रहे हैं कि गांव बिहारीपुर से ये मोटरसाइकिल रखनी बंद क्यों नहीं करते बीजेपी वाले? एक रुपया जोड़ जोड़ के पक्का समर्थक है, बेचारा परेशान हो गया था, रो गया था जी। ये छोटा सा बच्चा इतना जब हाथ क्यों रोए थे? उनसे ज्यादा प्यार करते हैं आप? हैं भरोसा करते आए थे? करते थे। उसका आंदोलनकारी है मैडम, उसका पक्का समर्थक। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आज फिर से उसी विधानसभा में है, बड़ौत ये विधानसभा लगती है और गांव ये है बिहारीपुर। और बहुत सारे बड़े बुजुर्ग आप पीछे की तस्वीरें देख रहे होंगे। बहुत अहम ये तस्वीरें हैं। अहम इसीलिए हैं कि गांव में जब इतनी तादाद में सभी लोग बैठे मिले और वो भी किसानी से जुड़े हुए लोग, तो अपने आप में बहुत महत्व होता है। 70% हमारे देश में किसान हैं और किसानी करते हैं। तो अहम यह है कि सूबे में इस किसानी का कितना बड़ा फर्क पड़ने वाला है 2022 में। दूसरी तरफ अगर बीजेपी की बात करें तो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती बन चुकी है जो आंदोलन चल रहा है। आंदोलन से हट करके ये जमीनी स्तर के किसान क्या कहते हैं यहाँ पर बड़ौत विधानसभा में, और खास ये गांव है बिहारीपुर। बिहारीपुर के जो तमाम किसान हैं वो क्या सोचते हैं? क्या उन आंदोलनकारी किसानों से अलग विचारधारा है या वही मुद्दे चाहते हैं? बहुत सारी चीजें हैं, तो सीधे मैं इन लोगों से जान लेती हूँ। सबसे पहले उन्होंने कहा कि हमारे सबसे बड़े बुजुर्ग ये हैं, तो इनसे शुरुआत करी जाए। तो आप अपना शुभ नाम बताइए और फिर उसके बाद चर्चा। मेरा जयपाल। तो जयपाल जी बताइए जरा, इस बार क्या लग रहा है? सरकार को आप कितना पसंद किए 4.5 साल में? जो आप लोग चाहते थे वो कितना हो पाया? हाँ जी, हुआ नहीं कुछ भी। और महंगाई बढ़ गई ज्यादा है। अच्छा। हाँ, पहली तेल गैस। हाँ, और जो हमारी जो यूनियन मतलब जगह किसान यूनियन है जो मांग पाए बैठे 9 महीने हो गए, आज जो कोई सुनाई नहीं हुई हमारी। अच्छा, जो किसान वहाँ पर बैठे हैं 9 महीने हो गए। आप लोगों की भी है? हाँ, मांग जो है हमारी यहाँ। हाँ। जो हमारा मंडियों में अनाज मतलब जगह किसान जो रेट कर रखे, हम जो है 1500 रुपये क्विंटल गेहूँ बेचा और 1900 साढ़े 1900 का रेट कर रही है किसान। सरकार लेती नहीं, सरकार लेती नहीं। और जो है ले भी है तो दलाल बीच में बैठे जो है 300 400 रुपये क्विंटल पे लेकर। तो बाबा इसमें गलती किसकी है? आड़ती की आप बात कर रहे हैं कि आड़ती जो है बीच में वहीं से खा जा रहे हैं, ये सरकार की गलती है? किसकी गलती आप मानते हैं, बताइए। अजी सरकार की गलती है, सरकार हमारा लेती नहीं। ये 1500 रुपये मरा गेहूँ बिक रहा। मतलब नीचे का जो सिस्टम है वो कहीं ना कहीं संभाल नहीं पा रहा। हाँ, सरकार ने रेट तो कर दिया। हाँ। पर सरकार खरीदती नहीं। हाँ, तो मतलब जो वादे किए हैं, जो वादे किए उन्हें करते नहीं है, निभा नहीं पा रहे। अच्छा, 2017 में पूरा भरोसा किया था सरकार पर आप? हाँ जी, भरोसा किया था। यहाँ से अगर इस गांव की बात करूं तो क्या 2017 में लहर रही थी? हो तो जी, 2017 की बात करूं, अच्छी वोट दी थी जी, भाजपा सोच के नहीं दी थी। हिंदू कहते ये मतलब दुनिया आमदन कर देंगे। हाँ। 22 में कहीं आस लगा करके बैठे। हाँ, 24 दुमनी हो जाएगी। और जी और महंगाई तो मार दी हम। और मतलब इसमें भी मतलब जगह दूनी के कम होगी हमारी तो। और चलिए, वो कह रहे हैं जो सरकार से आस थी कहीं ना कहीं उतनी तो खरी उतर ही नहीं पाई है किसानों के मुद्दों को लेकर के। बातचीत ज्यादा घुमानी फिरानी आती नहीं है, किसान किसानी करता है तो बातें कहाँ से बनाएगा। और भी कुछ लग रहा है जो सरकार से शिकायत है थोड़ी बहुत, या कुछ शिकायत नहीं है सरकार से? और नहीं, सरकार के तो शिकायत और बताओगे। अच्छा, भाई चलिए, और भी बहुत सारे लोग खड़े हैं। आप बताइए अपना शुभ नाम। अरविंद चौधरी। तो अरविंद जी बताइए, इस बार आपका गांव क्या चाहता है? सरकार की योजनाएं कितनी पहुंची? हाँ बताइए, क्या कह रहे हैं? अभी रुक जाइए। हाँ, पूरा जोश ही है। जी। बताइए। नहीं, आप बोलिए। हाँ। सरकार ने जो वादे किए थे कोई भी वादा पूरा नहीं किया। हाँ। 2000
2017 से मतलब 2014 में जब विधानसभा चुनाव है 17 में, हाँ, थोड़ा सा आगे आ जाइए। उसमें सिलेंडर था 400 रुपये का। टोटल जो चीज़ जो घर की चीज़ें हैं, जैसे तेल है, पेट्रोल है, और जो हमारी कृषि के जो बीज साधन हैं वो डबल रेट हुए हैं। मूलभूत सुविधाएं चाहिए वो डबल रेट हुए हैं। और हमारे गन्ने का रेट सेम वही है। तो आमदनी डबल हुई है कि खर्चा डबल हुआ है? सपोज करो हमें 10 रुपये में अपना घर चलाना है, हमारी आमदनी 10 रुपये में है, हमें 8 रुपये में अपना घर चला लेते हैं। अब हमारा घर चल रहा है 16 रुपये में और आमदनी हमारी 10 रुपये। तो उन 6 रुपये का हम क्या करेंगे? वो 6 रुपये का एडजस्टमेंट कहाँ से करेंगे? रोटी खाएंगे, कम खाएंगे, सब्जी नहीं बनाएंगे, या फिर बच्चों की मतलब कहीं ना कहीं अपनी सुविधाओं को लेकर के कटौती करनी पड़ेगी, एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, और फिर भी नहीं हो पा रहा है। अच्छा, तो इसीलिए इस सरकार से हम बिल्कुल नाराज हैं। चाहते हैं कि अगर महंगाई बढ़े तो आमदनी भी डबल, आमदनी भी डबल होनी चाहिए। चलिए, ये कह रहे हैं एक तर्क ये भी सही है कि जब महंगाई बढ़ती है तो महंगाई से मनाही थोड़ा ही ना है, आमदनी दुगनी होनी चाहिए तो महंगाई भी अच्छी लगेगी। ये भी है अपने आप में बात। आप थोड़ा सा आगे आइए, 2022 में कितना जो है साथ देने वाला है? जिस तरीके से 2017 में युवा ने ही साथ दिया, युवा ने बीजेपी को साथ दिया था। अब की बार हम जयंत चौधरी को, अच्छा, जयंत चौधरी बिल्कुल पसंद करते हैं। पश्चिमी यूपी में जयंत चौधरी है या फिर कुछ इलाकों में जयंत चौधरी? पूरी पश्चिमी में जयंत चौधरी है। पूरे पश्चिमी हाँ, यूपी में। वो हमें इसलिए पसंद करते हैं, उनका जो परिवार है, उनके बाबा, उनके पिताजी, वो किसानों की बात करते हैं और किसानों को अपने साथ लेके चलते हैं, हमारे दुख दर्द को समझते हैं, हमारी फसलों का उनका दाम उचित देने की कोशिश करते हैं। हमारी लड़ाई, जो हमारी लड़ाई है, उन्होंने आज तक हमारी लड़ाई लड़ी है। मतलब किसानों को लेकर के उनकी बातें रहती हैं। हाँ, रहती हैं। ज़्यादा उनको, हाँ। किसान इसलिए पसंद करें। हाँ। तो अगर मैं एक तरफ बीजेपी को खड़ा कर दूं, दूसरी तरफ जयंत चौधरी को खड़ा कर दूं, तो दोनों में क्या अंतर आप पाते हैं कि दोनों में ये अंतर है? बताइए। नहीं, बीजेपी झूठ बोलने वाली पार्टी है। वो झूठ वादे तो करती है लेकिन कभी पूरे नहीं करती, वे किताबी वादे करते हैं। अच्छा, हाँ, केवल लिखित में। हाँ, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, वे वहाँ लाल किले से खड़े होकर भाषण देते हैं, 100,000 करोड़ दे देंगे, ये तो कर देंगे, और कभी कुछ होता नहीं हमारे लिए। यहाँ तक तो कोई पैसा पहुँचता। गुरु भी बने थे, उन्होंने ये भी कहा है, अब 2022 का आंकड़ा पेश कर रहे हैं कि युवाओं को रोजगार भी दिया, किसानों को खुश रखा, किसान यहाँ पर बैठा है। तो आप क्या कहना चाहते हैं? बीजेपी ने तो ये बताया है, अब आप लोग उनको क्या बताएं? रोजगार, मैं आपको बताऊँ, रोजगार उन्होंने खाली किताबों में, उसमें काफी में दिया, लिखित में दिया। धरातल पर रोजगार नहीं है, धरातल पे कहीं रोजगार नहीं है। गांव में किसको रोजगार मिला? उसको इतने बेरोजगार लोग काफी हैं यहाँ पे। अच्छा, सक्षम है यहाँ पर सभी? सक्षम है, पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन रोजगार नहीं है। अच्छा, रोजगार नहीं है। आप बताइए सर, आप बड़ा कह रहे थे, जोश में बात करिए, जोश में। अब आपको भी देखते हैं आप कितनी बातें करते हैं। थोड़ा इधर आ जाइए। योगेंद्र सिंह धनगढ़। हाँ, चलिए, आपने अपना पूरा नाम बता दिया, शुभ नाम। अब आगे चर्चा की शुरुआत करते हैं। इस बार बीजेपी के चांसेस लग रहे हैं, बीएसपी एसपी के चांसेस लग रहे हैं, कुछ गठबंधन, नहीं जी, हमारे या फिर यहाँ से तो पश्चिमी यूपी कुछ और ही? पश्चिमी यूपी तो हमारे जयंत चौधरी को चाह रहा है। अच्छा, बिल्कुल पश्चिमी यूपी उन्हीं को बिल्कुल चाह रहा है। क्लियर है, जयंत चौधरी क्लियर है यहाँ। अच्छा, बिल्कुल क्लियर है जी। अच्छा, कितना और इस लगता है गांव कि- की बात लेके चलो तो इस गांव में आज तक कभी भी जयंत चौधरी अजीत सिंह की पार्टी, स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह की पार्टी यहाँ से कभी नहीं आ रही। इस गांव की जो हम बात करें, अच्छा, इस गांव बिहारीपुर इस बिहारीपुर की जो बात करें, हम ये एक बड़ा संदेश दे रहे हैं कि गांव बिहारीपुर से कभी जो है कहीं ना कहीं जयंत चौधरी हारे ही नहीं है। जी नहीं, आज तक नहीं आ रहे। कभी आज तक के आंकड़े उठा के देख लो, जब से यहाँ से चुनाव लड़े हैं वो, पहले अजीत सिंह जी को देख लो और अब जयंत चौधरी जी को देख लो, कभी यहाँ से किसानों का पूरा प्यार उनको प्यार, वो क्योंकि किसानों के वो हैं, लड़के हैं, किसानों को उनकी बात जानते हैं, किसानों के बारे में, किसानों को क्या चाहिए, हर चीज की जानकारी है उनको। थोड़ा सा आगे आइए, देखिए यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं बातचीत नहीं हो पा रही, अब आगे आइए। हाँ, आपने कहा जयंत चौधरी, जी जी, बीजेपी दावा कर रही है कि सबके दिल में कहीं ना कहीं हमने जगह बना ली है और इस बार जनता पूरा सपोर्ट देने वाली है। जो बहुमत 2017 में था वही बहुमत फिर से मिलने वाला है। बिल्कुल भी नहीं, कहीं भी नहीं। आपको लग रहा है कि आप कह सकते हैं कि इन बड़ी चीजों के कारण बीजेपी पीछे रह जाएगी? बीजेपी पीछे किस लिए रह जाएगी? आप उसकी बात ले लो, यहाँ से बेरोजगारी की बात ले लो, ये कह दो कि हमने रोजगार दिया है। रेलवे को ले लो, हर चीज को प्राइवेटाइजेशन करी जा रही है, तो ये बताओ कि रोजगार कहाँ रह गया? वही 10,000 रुपए की नौकरी वाले शिक्षित लड़के हैं, शिक्षित बच्चे हैं, और ये ओवर एज होए जा रहे हैं, उनके बाद में नौकरी सबकी, किसी का आज तक अभी कोई भर्ती क्लियर हुई इनके टाइम की? आप बता दो कोई भर्ती क्लियर हुई है तो। अच्छा, प्राइवेटाइजेशन की बात की, एक तो आपने शिकायत की है कि कहीं ना कहीं नौकरी नहीं मिल पा रही युवा को, ये एक बड़ा मुद्दा है जो बीजेपी सरकार को भी देखना चाहिए। हर जगह जहां भी जा रहे हैं युवाओं को लेकर के बड़ी चीज उठ रही है। अब मैं प्राइवेटाइजेशन पे आती हूँ। आपने कहा प्राइवेटाइजेशन,
कहा ये जा रहा है कि जब निजी होगा, निजीकरण होगा, सुविधाएं जनता को मिलेगी, हमें नहीं मिलेंगी। उस पर आप क्या तर्क? सुविधा जनता को जब तो मिलेगी, पहले जो ये है इन्होंने, जैसे अब रेलवे की बात ले लो, जहाँ हमारा 5 रुपए का टिकट लगता था प्लेटफार्म टिकट, अब वहाँ 50 रुपए का लगता है। आप जाके बात कर लीजिए कहीं भी। और रही बात उसकी, अब इसके यहाँ से जैसे हमारा स्टेशन सबसे नज़दीक यहाँ सूजरा स्टेशन पड़ता है, यहाँ से दिल्ली का जाने का 10 रुपये खर्चा था, 50 रुपये खर्चा हो गया, तो हमें क्या फ़ायदा वो मिला? वो प्राइवेटाइजेशन अच्छा नहीं लगता। तो आज अच्छा क्या, पहले भी उसमें बैठ के जाते थे, अब भी बैठ के जा रहे हैं, अब भी पहले भी लटक के जा रहे थे, अब भी लटक के जा रहे हैं, उसमें कोई भी कोई फायदा नहीं है। चलिए, बात सही है, उन्होंने अपना तर्क बहुत अच्छा रखा। अब आप भी जल्दी जल्दी आ जाइए, आप सभी से बातचीत करनी है, एक पर कहाँ तक टिके रहेंगे? थोड़े बच्चे साइड हो जाइए। अब आप बताइए, सबकी बात सुन रहे हैं, आप लोग इतने गंभीर क्यों हो गए हैं? मतलब कोई और थोड़ी ना है, पत्रकार आया। ऐसा है जी, आपने एक जिक्र उठाया था विश्व गुरु, मोदी को विश्व गुरु बता रहे थे आप। नहीं, मैं नहीं बता रही हूँ, मतलब हर जगह चर्चाएं चल रही थी, ये सब कुछ बता रहे, अब विश्व गुरु है। एक बाबा हम भी विश्व गुरु मान के तो ऐसा वोट दी थी 2014 में, इसने वादे करे थे हमें 15 लाख देगा, आज लोग 15 लाख कहाँ है? 15 लाख दो कहाँ है? हमें तो 7 ही लाख दे दो। 15 लाख तो घनी दूर की बात है। 15 लाख की बात नहीं है, साथ में काम चल जाएगा। हाँ, डबल आमदनी क्या होता है? मैं कहूँ 10 ही रुपये बढ़ा लो आमदनी में, डबल की तो छोड़ो, 10 ही बढ़ा दो। आमदनी कहाँ से देगा जो हमें? अच्छा, 15 लाख एक और तर्क रखा कि 15 लाख का हमने कभी जिक्र किया ही नहीं था, हमने विकास का जिक्र किया। कौन सा विकास कर दिया जी? कौन सा विकास कर दिया? हमें एक बात बताओ, कौन सा विकास कर दिया? एक यो हाईवे बनाया, इसमें एक और इसके जड़ में हाईवे काटने को हमें जो पता लग रहा है, अब इसकी 3 किलोमीटर हट के ही 2 किलोमीटर हट के एक हाईवे और निकलेगा। इन हाईवे को चाटेंगे कि हम जी, हमारा कुछ खाने को नहीं रहने का पता, हाईवे पे चलेंगे कि हम, और हाईवे में तो इनका बनेगा कुछ, हमारा क्या बनेगा? टैक्स ये वसूल रहे हैं, उन पर टोल टैक्स लगा दे जगह जगह। ये हमारे काम है जी, यहाँ को हमें कट नहीं दे रखा, खूब नारेबाजी कर ली, खूब जा ली, हम वहाँ जाकर कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं कर सकते। इस पर को कट नो चाहे तो खेड़ की तरह टोड़ी तक घूम का हो, और चाहे उल्टे रोंग साइड में कुछ जाओ, वहाँ कटा चलान कर लो, ना क्या करें। अच्छा, एक और चीज है। हाँ, बताओ। आपने सारी चीजों का जिक्र किया, आप क्या करते हैं? किसानी करते हैं? किसान है जी, बिल्कुल किसान है, प्योर किसान। किसानों को क्यों लगता है कि इस बार बड़ी चुनौती सरकार को देंगे वो, और अगर किसान साथ नहीं रहे तो उनको ये बताइए कि आपको क्या लगता है कि कितना बड़ा नुकसान बीजेपी के लिए रहने वाला है अगर मांगे जो है मानी नहीं किसानों की? जो है जी बिका। हाँ। सुनो मेरी बात। हाँ। पूरे गांव में किसी से पूछ लियो, हमारा सारा परिवार लोक दल गया रहा था। अच्छा। और मैं पहली बार बीजेपी का झंडा था 2014 में। अच्छा। और 28 पिछले लगातार, हाँ, केंद्र में भी और उसमें भी, राज्य की बात, राज्य में भी, दोनों में, योगी की टाइम भी 2014 से अभी तक भी भरोसा करते आए थे, करते थे। हाँ, मतलब लगा दिया, हाँ, करते थे, इवनी करया के इन्होंने झूठे कर नू कर देंगे, वो कर देंगे, मगर चलो ठीक है। ये हमने क्या करे, अपना हाथ जोड़े, पाँव पकड़े, बड़ी झुके, वो करे, मगर भाई ये अपने को पुराना ही ठीक है, हमारा तो जैसा है, हम तो उसे ही देख लेंगे। फिर छोड़ दिया बीजेपी? छोड़ दिया, छुड़वा दिया। अच्छा, छुड़वा भी दिया? छुड़वा भी दिया आस पड़ोस के को भी। इसे तो बीजेपी ऐसा है, इन्होंने घना नुकसान कर दिया। कुछ नहीं, फोन करें, आज ही ठीक चल रहा, कोई लेने चले जाओ, उनके वहाँ मिलते नहीं, कोई भी ना विधायक मिलता, कुछ भी नहीं, कोई सुन के ही राजी नहीं। नु कहे भ्रष्टाचार नहीं है, सब कहे भ्रष्टाचार नहीं है। किसी थाने में चले जाओ, यहाँ ये पुलिस इसमें कंप्लेंट करने चले जाओ चौकी पे, 10,000 लिए बिना तो जनता जीप नहीं जाता, दरोगा या कोई सा भी आ जाओ, चाहे कोई आदमी का घरू खाने को है या ना है, 10,000 दो ना तो जेल में। भ्रष्टाचार की लिस्ट में आता नहीं है। सवाल तो ये भी है, अपने आप में बड़ा है, बड़ी दिलचस्प बातें कर रहे हैं। और भी कुछ शिकायत रह रही है या सब कुछ? शिकायत तो घनी गिनवा दूंगी, अब तो बस हम यही छोड़ो, घनी लंबी लिस्ट है, घनी लंबी। देखो जी, इब नौकरी की सुन लो, हमारे गांव में किसी से पूछ लो, एक भी नौकर लोंडा हुआ हो, एक नौकर हुआ, वो भी कोर्ट केस में लड़ के हुआ, कि अब तक क्यों कर उसका नंबर है, पहले हो गया था, फिर वो भर्ती निरस्त होगी, फिर वे कोर्ट में, मतलब पुरानी थी, कोई लोंडा नहीं लगा। बताओ कहाँ था उसे रोजगार? ये इतने लोंडे घर में है नहीं लड़के किसी काम में। तो ये भी तो कहा जाता है सरकारी नौकरी को नौकरी मानते हैं क्या? प्राइवेट नौकरी नहीं है? प्राइवेट कौन दे रहा? बताओ मुझे, यहाँ कौन सा कारखाना लग रहा? अच्छा। कहाँ जाऊँ मैं प्राइवेट कर, वहीं चले जाऊंगे। अच्छा, ये पूछ रहे हैं, हमें ही बता दो, हम तो खुद चले जाएंगे। नहीं, तुम तो सारे गांव सारे को घूमो, तुम ही बता दो यहाँ कहीं एरिया में है प्राइवेट नौकरी कर ले। चलिए, हम वो भी तलाश, और कहीं हम चले जाओ, कहीं हरियाणा में या कहीं चले जाओ, पहले बात तो 7-8 हज़ार रुपये लेने जाऊंगे हम,
उसमें मान ले मोटरसाइकिल ले ली किसी के प्राइवेट 10-15 नौकरी अगर हजार मिलेगी की, भी तो 7-8 हजार या 10 15 की मिल गई। आपकी बड़ी बात कर ली हमने, 15 की मिल गई, जो घनी बड़ी से कर बड़ी लगे। बात हाँ, कर ली कि 15 मिल गई। ठीक है, प्राइवेट नौकरी 15 एक मोटरसाइकिल लेनी पड़ेगी, कम से कम 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर जाना पड़ेगा नौकरी करने। एक मोटरसाइकिल लेनी पड़ेगी। तेल इतना महंगा हो रहा, उसका अगर जो मान लिया हम 25 दूनी 50 किलोमीटर हो गया, 1 लीटर तेल 100 रुपए का तो तेल फूक गया, 3000 का तो हमारा वैसे फूक गया हिसाब तेल। बिल्कुल क्लियर हो जाता होगा कि 100 रुपए का पेट्रोल भरवाना है, 100 रुपए का डीजल भरवाना है, ना कुछ घपलेबाजी होती होगी कि भैया आगे पीछे। हाँ ना, कुछ घपलेबाजी नहीं इसमें। अच्छा, कोई घपलेबाजी नहीं, ये तो इतना वो हो रहा। अगर बस इब तो तुम बुझो ही ना, इब तो हम बिल्कुल नहीं खाली। बहुत बड़ा फायदा है कि इस बार हिसाब में बिल्कुल गड़बड़ी नहीं है, शतक बढ़िया तरीके से लग रहा है और काम भी बढ़िया तरीके। ऊपर भी जा सके, अच्छा, ऊपर भी जा शतक तक ऊपर भी जा सका है। क्यों? या तो लोकल का मामला, और ऊपर भी 10 रुपए गांव में तक खरीदना पड़ जाए, 10 रुपए ऊपर तक भी ले में जी। मोटरसाइकिल में पेट्रोल खत्म हो जाए तो 1 लीटर गिनवा में। और लोग बाग नु कहे कि ये मोटरसाइकिल रखनी बंद क्यों नहीं करते बीजेपी वाले जी? भी नहीं, इतना महंगा लग रहा क्यों भाई? इनको ये मोटरसाइकिल ले रखी 1 लाख रुपए की, नहीं ये कहाँ जाऊंगी? 1 रुपया जोड़ के जोन से ये ले रखी, इन्हें कहाँ जाऊंगे? बालक बीमार हो जाओ, कहाँ सिर पे बैठा के ले जाऊंगे उन्हें? बैठा के ले जाऊंगे क्या उन्हें? ये कह रहे हैं, जिक्र करे। हाँ, कह रहे हैं कि जो है तर्क ऐसे दिए जाते हैं कि जब इतनी महंगाई की फिक्र है, इतनी जो है ईंधन की फिक्र है, तो क्यों खरीदते हैं? अब उन्होंने भी तर्क दिया कि क्या लाखों की जो कोई भी मोटरसाइकिल या बुलेट या गाड़ी कुछ खरीदी है उसको पूज के रख दें क्या भैया? ये गांव की बातें निकलती रहेंगी गांव के तरीके से। हमारे जो आगे जब थे रोड घरू, उनका कुछ ढप नहीं, कहीं पढ़ाई नहीं, कहीं नौकरी नहीं, और अंडे कूदते बसर के। कह रहे हैं कि बच्चों के लिए, युवाओं के लिए ना पढ़ाई ना नौकरी, और बच्चे ऐसे हंटते रहते हैं। ये पश्चिमी यूपी की भाषा है और ऐसी इसी अंदाज में आप सुनते रहेंगे। एक भैया पीछे रह गए। अच्छा, आप भी बताइए, बिल्कुल आप बताइए। उन्होंने जैसे युवाओं की बात की, आपको क्या लगता है और कौन सा मुद्दा ऐसा रहा कि उनसे छूट गया हो और आप उस पर चर्चा? बेटा युवा तो सब बेरोजगार है, किसको नौकरी दुआ इन्होंने? सब झूठे वादे करे। अच्छा, वही मुद्दा आप भी रखना चाहते हैं? मुद्दा तो है ही है मैन। हाँ, जब आमदनी नहीं होगी क्या होगा? बिल्कुल सही बात है। अच्छा, दूसरी बात आपने आ गई थी विश्व गुरु है योगी। आप लोग दिल पे क्यों ले गए? मैंने तो बोला था कि भाई विश्व गुरु कहा जाता है उनको। हाँ, कहा जा, झूठ बोलने वाले को विश्व गुरु नहीं, जो भी कहे विश्व गुरु झूठ बोलने वाले को कहा जा। झूठ बोलने वाले को कहते हैं क्या विश्व गुरु? जो सरकार ने झूठ बोला है उन्हें कैमरे पर हाँ, बताइए। वो काला धन तो सफेद कर दिया सारा मोदी जी ने ले आके। अच्छा एक काम ये किया। हाँ, एक कोरोना बजा दिया थाली पीट के। गंगा जी में बजा दिया सारा कोरोना। वैक्सीन मुफ्त में लगवा रहे। जब कोरोना थाली बजाई तो भाग जा देश में थे, और गंगा जी में नहाने तो भाग जा। फिर टीके लगवाने की क्या जरूरत है इतना खर्चा करने का? जब ये विश्व गुरु हैं तो मंत्र पढ़ देंगे, हिंदू बता देंगे, हिंदू की परिभाषा बता दो। ये हिंदू कहें किसे? हाँ, आप आपके हिसाब से हिंदू की क्या परिभाषा है जो आप जनता को बताना चाहते हैं, जो लोग देख रहे हैं? कैमरा जो है ध्यान पूरा रखते हुए। हिंदू जो शब्द है वो अरबी भाषा का शब्द है। इसके माने काफर हो। काफर जो इस्लाम धर्म को नहीं मानता वो काफर है उनकी नजरों में। इसलिए यहाँ 700 साल के करीब मुसलमानों का राज रह गया। वे हमें काफर ना कह के हिंदू कहे थे। अच्छा, आज हम अपने आप हिंदू बन रहे, छाती पीटे हैं हिंदू हिंदू। यू है, इसका काफर है। यू हमारे कोई से वैदिक साहित्य में नहीं आता हिंदू शब्द, कहीं में तो आज तक पढ़ा नहीं। जिस भाई ने पढ़ा वो बता दो। तो अगर हम सभी को रिप्रेजेंट करना हो तो क्या बोलेंगे? क्या? हिंदू के अलावा क्या बोलेंगे? हिंदू बताइए। आर्य। आर्यवर्त देश था। आज भी जो यह जो हमन हो कि भी चाहे पौराणिक करो या वैदिक साहित्य वाले करो, आर्यवर्त देश बोल रहे हैं पहलू में। चलिए, उन्होंने कहा कि ये आर्यव्रत देश था, तो फिर क्यों हिंदू जैसे शब्द को इस्तेमाल किया जाता है? सब अपने अपने तर्क दे रहे हैं। आप भी बताइए, पीछे से उनको कुछ कह रहे थे या मुझे कहीं ना कहीं हड़का रहे? बेटे मुझसे कुछ गलती हो गई है क्या? हाँ, गलती की बात नहीं। ऐसा है, जब हम अच्छा काम करते हैं तो उसकी बड़ाई दूसरा करे तो अच्छी बात तो वह है, और हम खुद करें तो गलत है। बड़ाई तो दूसरे की कहना करनी क्या चाहिए। चाहते हैं आप? इशारा हाँ, ये इशारा इनका बीजेपी वालों का है। अच्छा। ये अपने आप अपनी बड़ाई करते हैं। अच्छा, हाँ। अपने कामों की अपने आप बड़ाई करते हैं, दूसरा करे अच्छी बात तो वह है। बिल्कुल सही बात है। हाँ। तो आप लोग क्या कहेंगे उनकी तारीफ तो में? बताइए। नहीं, उनकी तारीफ ये तो झूठे आदमी है। अच्छा, झूठे हाँ, आदमी है। झूठे आदमी है। बहुत खतरनाक आदमी है ये। खतरनाक है। खतरनाक। इस बार तो फिर खतरनाक आदमी है तो 2022 में आराम से आ जाएंगे। फिर तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। नहीं जी, अब नहीं। इस बार नहीं लगता है? नहीं।
अच्छा, बीएसपी भी दावा कर रही है, चलिए अब बीजेपी को थोड़ा सा साइड रख देते हैं। बीएसपी भी दावा कर रही है, एसपी भी दावा कर रही है, कहीं ना कहीं कांग्रेस भी कह रही है कि ये चोर चोर मौसेरे भाई कहीं ना कहीं तीनों को लपेट दिया। आपको क्या लगता है कि इन चारों में से, चारों पांचों में से, या गठबंधन जो भी आएगा उनमें से किस पर आप ज्यादा विश्वास करेंगे? सभी का कार्यकाल आपने देख लिया, बहन जी का भी देख लिया, भैया जी का भी देख लिया, बाबा जी का भी देख लिया, सबका देख लिया, सबका धीरे गठबंधन ही कुछ ज्यादा होगा। अच्छा, गठबंधन ही आएगा। गठबंधन तो कह रहे हैं गठबंधन की ज्यादा लहर है, बहुत सारे लोगों से बातचीत हो चुकी है। और हाँ, बच्चा भी कुछ कहना चाहेगा, क्या कहोगे? अपना नाम बताओ पहले। प्रियांशु। अच्छा, प्रियांशु। इतने सारे लोग बैठे हैं, कुछ चल रहा है मन में? क्यों बैठे हैं, क्या बात हो रही, कुछ पता है? हाँ। क्या क्या बात हो रही है, बताओ मुझे। आंदोलन के लिए। हाँ, बिजली पानी के लिए। अच्छा, बिजली पानी के लिए बात हो रही है। बिजली पानी क्या दिक्कत लगती है आपको, कि बिजली पानी की क्या क्या दिक्कत है, बताओ। एक तो स्कूल में जाता हूँ, मास्टर घड़ी फीस बढ़ा रहे हैं। अच्छा, मास्टर घड़ी फीस बढ़ा रहे हैं। अच्छा, आप कह रहे हैं। अच्छा, प्राइवेट में पढ़ते हो या सरकारी में पढ़ते हो? प्राइवेट में। कह रहे हैं प्राइवेट में पढ़ते हैं और बहुत घनी फीस बढ़ाई जा रही है, अपने मन से बढ़ाई जा रही है। एक बार को साइकिल उठा ली थी। अच्छा, साइकिल भी उठा ली थी। अच्छा, जब बड़ो नहीं, जो ये जानते हो उसके बोलने जब दीजिए, हाँ। जब जैन चौधरी पर लाठीचार्ज हुई थी, हाँ। हमें उसका बदला लेना है। अच्छा, जैन चौधरी पे लाठीचार्ज हुआ था। ऐसे बच्चे के मन में क्यों सारी चीजें आ रही हैं? मतलब बच्चा तो बचकानी हरकतें करता हुआ आंदोलनकारी है मैडम, ये पक्का आंदोलनकारी है मैडम, उसका पक्का समर्थक है जैन चौधरी का। उसके जैन चौधरी के पक्के समर्थक है। ये छोटा सा बच्चा इतना जब हाथरस ये बॉर्डर पे 15 दिन बॉर्डर पे रहता है, बॉर्डर पर भी जाते हैं। बॉर्डर पे 15 दिन रहता है। 15 दिन ये उनके जो ये हैं इस पे राकेश टिकैत जी हैं, उनके साथ में भी रहा हुआ है। इससे पहले जब ये वहाँ ये हुआ था ना, ये हाथरस कांड हुआ था, जैन चौधरी जी पे लाठी बरसाई गई थी, उस टाइम से ये पक्का समर्थक है। बेचारा परेशान हो गया था, रो गया था ये। हाँ, इसको लगा था कि आज अगर इसको मार दिया तो सब किसानों को मार दिया इन्होंने, तो अब की बार इनको बीजेपी को हम छोड़ेंगे नहीं। जब जैन चौधरी पर जी, जब जैन चौधरी पर लाठी चार्ज हुई थी उस समय ये बच्चा रो गया था। अच्छा, इसने कहा था कि बीजेपी को हम छोड़ेंगे नहीं, चाहे हमें कहीं तक भी जाना पड़ जाए। अब की बार क्यों रोए थे? उनसे ज्यादा प्यार करते हैं आप, हैं? अच्छा, तो उस समय क्या लग रहा था जब वहीं थे, या पता था आपको क्या हो रहा है? हाँ। बताओ जरा, थोड़ा सा बताओ ना, तो क्या दिक्कत है? मैं भी तो आपकी दीदी हूँ, थोड़ा सा बताइए, क्या कहेंगे जैन चौधरी के बारे में बताइए। सारे किसानों ने भी करनाल में जब एक किसान को मारा था, मुझे बहुत दुख हुआ था। अच्छा, जब करनाल में मारा था। अच्छा, उसकी बात कर रहे हैं, ये जो अभी ये भी हो यार के लिए जो है वहाँ पर बात हो रही है। हाँ, अच्छा, उसको लेकर के तो काफी जागरूक हो, देखते हो मतलब क्या चल रहा है, टीवी में देखते हो सब कुछ? हाँ। क्या क्या हो रहा है? अच्छा, चलो, ये तो आपने आंदोलन की बात कर दी। अब आंदोलन से हटके थोड़ी सी हम बात करते हैं। जब स्कूल में जाते हो, वैसे तो स्कूल तो अब बंद हो रहे हैं, भी जब हम ट्यूशन में जाता हूँ। अच्छा, ट्यूशन में जावे, मतलब ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं आपकी, हैं? हाँ, पढ़ू। अच्छा, तो बस उनकी एक शिकायत है कि देखिए ज्यादा जो है पैसे बढ़ा दिए। अरे ये कोरोना वायरस है, ये सब अफवाह है। अच्छा, वो भी अफवाह है। हाँ, मैंने अपने पापा के फोन में देख रखी है, जहर का सुआ लगाते हैं, डॉक्टर नहीं है अस्पताल में। देखिए, ऐसे अगर बच्चे को ऐसे क्यों कहीं ना कहीं ये बातें क्यों उनके मन में आ रही है? ऐसा तो है नहीं मैडम इसको सिखाई नहीं जाती, ये खुद है ही ऐसा। बताओ क्या, ये सब कुछ देखता है ये सब। अच्छा। टीवी में जाता है ये, सारी चीजों पे विश्वास ना करा करिए, है ना? बहुत आपको अच्छे लगते हैं जैन चौधरी, आप उन पे विश्वास करिए, सारी चीजों पर विश्वास मत करिए। देखिए, बहुत सारी चीजें गलत इम्पैक्ट डाल रही है, ये जो व्हाट्सएप पर कहीं ना कहीं बहुत सारी अफवाहें चलती है, उसका गलत प्रभाव बच्चों पर भी पड़ रहा है और बहुत ज्यादा गलत पड़ रहा है। अब आप बता दीजिए लास्ट में। ये ताऊ जी हैं, एक बार इनसे ये भी कुछ बता रहे हैं, इनसे भी बात करिए, इनसे भी बात करिए। अब आप छूट गए हैं, अब आप बताइए, आप क्या कहना? बेटा, मैं हवलदार CRPF से रिटायर हूँ। अच्छा, आर्मी में भी सेवा की है, हाँ। दिल्ली पुलिस में भी की है, हाँ। पर मैं इस सरकार को देखा है। सबसे पहले हमें बड़ा गर्व महसूस हो रहा है आपसे बात करके। हाँ। और हाँ, आप बताइए। 1999 में मैं सेवानिवृत्त हुआ था। हाँ। मैंने गांव में ये कसम खाई थी कि शमशान घाट बनवाऊंगा। हाँ। कोई ज़मीन नहीं थी, ज़मीन अलाट करवाई, बीजेपी ने उसको बनने नहीं दिया। जाके देख लो, मेरे पास फाइल पड़ी हुई है पूरी, शमशान घाट नहीं बनने दिया। एक गेट बनवाना सोच रहता है। हाँ, अब हमारा भाई फौज से
आर का यहाँ स्वर्गवास हो गया था, उसके लिए उसकी डीएम ने मंजूरी नहीं दी, तो हमने क्या कर रखा है, अपने पैसे से बनाना था वो हमको। तो ये सरकार ऐसी है, थोड़ा जैसे मान लिया मैं शमशान घाट के लिए था, कोई ऐसा तो है नहीं, मुट्ठी भर लोग बीजेपी के भी हैं, लोक दल के, वे वहाँ से जैसे हमारे सांसद हैं उसको जाकर थोड़ा कान में पो देते हैं, ये जगह बननी नहीं चाहिए। अच्छा। तो शमशान घाट की ज़मीन वैसे पड़ी हुई है, बोले उसमें रास्ता नहीं है। तो एक तो ये है, एक इस सरकार ने जो है केंद्र के, ये सरकार तो वो है जो हिंदुओं पर सबसे ज्यादा जो है कहीं ना कहीं मैं ये भी लिख रहा क्या, हिंदू के लिए शमशान घाट होता है, गिरजा घर होता है ईसाइयों के लिए, कब्रिस्तान है, तो हमने क्या कसूर कर रखा है, हमें 2 मुट्ठी ज़मीन नहीं है हमारे लिए, 2 गज ज़मीन होना चाहिए। चाहे मान लिया उस जगह पर रास्ता नहीं है तो गवर्नमेंट कैसे भी ज़मीन दे, वो दे नहीं सकती। नहीं, ये तो बिल्कुल सही बात है और ये तो चर्चाओं का विषय बन चुका था जिस समय ये कहा गया था कि क्या चाहिए, बताइए जरा आपको क्या चाहिए, कब्रिस्तान चाहिए या शमशान घाट चाहिए, याद होगा आपको। और यहाँ पर एक हिंदू ही खड़ा है जो कह रहा है कि छोटी छोटी जरूरतें हैं क्षेत्र में वो पूरी नहीं की जा रही हैं। यहाँ पर विधायक, इस विधानसभा में विधायक बीजेपी के है ना? हाँ, बीजेपी के विधायक, बेटा उनसे शिकायत नहीं की आपने? शिकायत उनको तो और सर्टिफिकेट देते कि भाई हम तो हिंदू हैं। केपी मलिक को करी है, उसका वो था, वो एक वो पीए होता है जो, उसको प्रार्थना पत्र दिया था, संसद सतपाल को भी किया था, सबको कर लिया, पर ये उसके बाद कुछ नहीं हो रहा है। अच्छा, कोई कुछ नहीं हुआ। हाँ, दूसरा इन्होंने, विधायक का नाम बताइए। केपी मलिक। केपी मलिक है यहाँ के विधायक और विधानसभा आपकी बड़ौत विधानसभा है। बड़ौत विधानसभा है और केपी मलिक यहाँ के विधायक हैं और बोल रहे हैं, यहाँ पर खड़े होकर के बोल रहे हैं कि जब उनके पीए को प्रार्थना पत्र जो है दिया जाता है छोटी छोटी समस्याओं के लिए, उस पर कोई सुनवाई नहीं। हाँ, कोई सुनवाई नहीं जो होता अब तक। सतपाल सिंह है, सांसद सतपाल सिंह है, दोनों में से किसी नहीं कोई नहीं सुनता, कोई सुनाई नहीं होता। सुनो, कोई सुनवाई नहीं होता। साइन है मेरे पास, सब गांव के साइन है, शेड्यूल कास्ट। हमने ये भी कहा, डीएम को ये भी कहा, हम तो फूक लेते हैं अपने खेत में, शेड्यूल कास्ट कहाँ जाएंगे? तो ये ऐसा अत्याचार हो रहा है। दूसरा, केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों की इतने पेंशन बंद कर दी, उसी के नाम से वोट लेकर जीत गए। अगर नहीं, ये बताओ आप, पेंशन तो सब है, शेड्यूल कास्ट की भी बात की जाती है कि सब लोग हैं, जनरल में सभी को औहदा दिया गया। पैसा तो वो ही मंजूर करेंगे, मंजूर पैसा हुआ वापिस चलेगा, क्यों गया है? वो राजनीति के तौर पे गया है। मैं शिकायत देख रहा, किसी ने के ये रेणु धामा थी, उसको जाकर शिकायत कर दिया, नुको ऐसे तो वो बनवा रहे, उसको जानने वाला तो कैंसिल हो गया रात को ही, पैसा भी वापिस चला गया, रिटर्न जाकर देख लो। चलिए, कह रहे हैं छोटी छोटी जरूरतें हैं क्षेत्र में पूरी नहीं की जा रही है, विधायक के तौर पर भी ना सांसद सुनवाई कर रहे हैं, छोटी जरूरतें हैं। हाँ, क्या कह रहे हैं, जल्दी आप भी बता दीजिए। यहाँ पे ना तो आज तक सांसद आया इस गांव में, एक भी उनकी निधि से एक भी इस गांव में विकास के नाम पे नहीं लगी, ना विधायक के नाम पे लगी। कोई भी बता दो इस गांव में कोई सड़क, घड़ोंचा, कोई कुछ भी कराया उन्होंने? ये तो पहली है, तो दिख रही है। हाँ, तो पहली है। समय में ये बनी थी, ये बताइए। पूर्व प्रधान ने बनवाई थी। तो अच्छा, पूर्व प्रधान ने बनवाई है। आप निधि से नहीं बनी है। अच्छा, विधायक और सांसद निधि को कोई भी काम नहीं, कोई नहीं, और किसी काम के लिए, है ना? किसी भी काम के लिए नहीं, सब बेकार निकम्मे हैं। तो चलिए, हाँ, आप बताइए, आप पूर्व प्रधान है, आपने ही बनवाई है? हाँ, सभी काम। आपको बहुत धन्यवाद, आप जनता का इतना ध्यान रख रहे हैं। हाँ। ग्राम पंचायत की तरफ से काम हुआ गाँव में, किसी विधायक ने, किसी सांसद ने कोई काम नहीं दिया। कई बार गए, गांव के लोग भी गए, खुद भी गया मैं। अच्छा, तो दोनों ने किसी ने कोई काम, तो खास करके सुनवाई करनी थी, आप रिप्रेजेंट करते हैं अपने गांव। कोई सुनवाई नहीं है, खाना पूर्ति है। कह दे काम देंगे, हाँ, कई बार गए। चलिए, ये जमीन स्तर का सर्वे निकलता रहेगा, बताते रहेंगे क्या कुछ चल रहा है। ये इस विधानसभा का हाल है और तस्वीरें आगे जाएंगी तो आप लोग शेयर करिए, क्योंकि आप लोग इनकी आवाज हैं, आप लोग इनके मुद्दों को आगे शेयर कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, आवाज को ऊंची कर रहे हैं, बुलंद कर रहे हैं। ये पश्चिमी यूपी का सर्वे है, जहां पर पश्चिमी यूपी में लोकदल को सबसे ज्यादा सपोर्ट मिल रहा है, अन्य किसी भी पार्टी को नहीं मिल रहा। बीजेपी, एसपी और बीएसपी, कांग्रेस
तमाम जो है साइड में बैठ चुकी हैं और केवल सीधे सीधे लोकदल को पसंद किया जा रहा है। अगर किसी को फायदा होगा तो लोकदल के कारण ही होगा, ये बिल्कुल स्पष्ट हो चुका है कि जहां लोकदल होगा उस पार्टी को या उस गठबंधन को फायदा होगा। ये सर्वे निकलता रहेगा, बताते रहेंगे, सब सतर्क हो जाएं क्योंकि सभी पार्टियां देखती रहेंगी, तभी उनको पता चलेगा किस क्षेत्र में लहर है और कहां से सुपड़ा साफ होने वाला है और कहां लोग समर्थन कर रहे हैं। चलिए ऐसे ही चलता रहेगा। फिलहाल चलते हैं अगली विधानसभा में। नमस्कार।